Hello students, first time I have made this video for you. All you know, government till now have not relaxed any rules and regulation for educational institutes. So we have to stay at home and make this vacation, make this holiday or make this lockdown a fruitful lockdown. जैसे कि मैं इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में देखा कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो स्टूडेंट लोगों के अंदर बहुत सारा जोश था कि बहुत सारा वो अपना प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। वो जो जो टॉपिक के अंदर वो थोड़ा उनका नॉलेज कम है उसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। मगर जब आफ्टर लॉकडाउन 1 देन लॉकडाउन 2, 3, 4 एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स लॉकडाउन 5, उन लोग के अंदर और उस टाइप का जोश नहीं है। ठीक है, तो ये जो मैसेज मैं अब आज बना रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं उन लोग के लिए बना रहा हूँ। द पर्पज ऑफ दिस वीडियो इज दैट आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डोंट हैव एनी पेशेंस। ठीक है, उन लोग के अंदर अभी और पेशेंस नहीं है। वो लोग सोच रहे हैं कि कब एग्ज़ाम होगा, ठीक है, एग्ज़ाम होगा या नहीं। द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आर थिंकिंग दैट वेदर there are their semester or not. The second year student are thinking that whether they are preparing for their semester or they are preparing for the next year JAM entrance examination. And the BHE and Pondicherry aspirants are thinking that whether these exams are going to happen or not. मैं उन लोग को थोड़ा बताना चाहता हूँ कि एंट्रेंस एग्ज़ाम तो होगा, ज़रूर होगा। हाँ, सेमिस्टर एग्ज़ाम ये शायद नहीं हो सकता क्योंकि उड़ीसा में तो नहीं हो रहा है। बाकी का स्टेट में कहीं कहीं अपना उन लोग का गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर चुके हैं कि नहीं होगा सेमिस्टर। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट लोगों का मतलब सेकेंड सेमिस्टर और फोर्थ सेमिस्टर शायद नहीं होगा उन लोग के स्टेट में। मगर एंट्रेंस एग्ज़ाम तो होगा। हाँ, थोड़ा डिले हो रहा है क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव एरिया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ रहते हैं, हॉस्टल वगैरह में रहते हैं। तो गवर्नमेंट चाहता है कि ये सब सेक्टर को धीरे धीरे ओपन किया जाए। अभी गवर्नमेंट डिक्लेयर भी मतलब अभी लास्ट वीक में डिक्लेयर किया है कि कुछ +2 और 10th का एग्जामिनेशन होगा, तो आप लोगों का भी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम तो ज़रूर होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहना ज़रूरी है आप लोगों को। मैं उन लोग के लिए आज कुछ यहाँ पे मैसेज देना चाहता हूँ कि +3 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर स्टूडेंट लोग के लिए। तो मैं कुछ पॉइंट बनाया हूँ, वो सब पॉइंट आप लोग के साथ मैं डिस्कशन आज करूँगा। ठीक है, तो पहले मैं बात करूँगा +3 सेकेंड ईयर स्टूडेंट, +3 फर्स्ट ईयर मतलब अभी वो लोग फर्स्ट ईयर नहीं होके नहीं रहे हैं, वो लोग अभी सेकेंड ईयर हो गए हैं। तो +3 फर्स्ट ईयर जो अभी सेकेंड ईयर में एंटर कर चुके हैं उन लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि यू आर ऑलरेडी एंटर टू सेकेंड ईयर। ठीक है, यू हैव ओनली 1.5 ईयर, मतलब अभी 1 साल और आधा आप लोग के पास है अपना जाम एंट्रेंस के लिए। ठीक है, मेक श्योर यू हैव कवर्ड ऑल ईयर सिलेबस ऑफ फर्स्ट ईयर। आप जब सेकेंड ईयर में आप अभी एंटर कर चुके हैं तो आप लोग अभी ये श्योर आपको होना पड़ेगा कि आप फर्स्ट ईयर के सारे जो सब टॉपिक है, जो सब एग्जाम में आता है, उस सब के अंदर आप कोई भी आपका कुछ भी डाउट नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोग का जो एग्ज़ाम होता है, जाम का एंट्रेंस हो या BHU, PU और DU का हो, उन सब में 90% सॉरी उस सब में मतलब क्या होता है कि 20 से 30% जो क्वेश्चन होता है वो फर्स्ट ईयर में आता है, क्योंकि फिजिकल जियोलॉजी इज़ द बेसिक ऑफ जियोलॉजी। अगर आप फिजिकल जियोलॉजी को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको जियोलॉजी का जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जो सब टॉपिक है वो सब पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप फिजिकल जियोलॉजी में ही वीक है तो जब आप पेट्रोलॉजी पढ़ेंगे या फिर ओर मिनरोलॉजी पढ़ेंगे तो उसका फॉर्मेशन, उसका जेनेसिस पढ़ेंगे। ठीक है, पेट्रोलॉजी में इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ये सब पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे ये सब। तो उस सब जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस सब के लिए आपको फिजिकल जियोलॉजी अच्छी तरह से आपको कवर करके जाना पड़ेगा, जब क्योंकि आप अभी सेकेंड ईयर हो चुके हैं। ठीक है, मैं +3 सेकेंड ईयर स्टूडेंट जो अभी थर्ड ईयर हो चुके हैं, क्योंकि उन लोग का भी शायद अभी सेमिस्टर एग्ज़ाम नहीं होगा।
तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि यू आर ऑल्सो ऑलरेडी entered your third year or final year. You have only 6 months for your JAM entrance examination. There are very little syllabus in third year, मतलब आपका थर्ड ईयर में ज़्यादा सिलेबस नहीं है, कुछ और जियोलॉजी का कुछ क्वेश्चन आता है और हाइड्रोलॉजी का कुछ कुछ क्वेश्चन आता है और माइनिंग से एक दो क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो थर्ड ईयर का सिलेबस ज़्यादा नहीं है, मगर आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का सिलेबस आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि आप अभी थर्ड ईयर हो चुके हैं। 90% ऑफ क्वेश्चन जाम का, बीएचयू का, पीयू का और डीयू का आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो सब सिलेबस है उस सब में से आता है, ठीक है। आप लोग को ये भी श्योर करना पड़ेगा, सॉल्व न्यूमेरिकल्स आज यू कैन, मतलब आपको जितना न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सॉल्व करके जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि अब अगर आप ये न्यूमेरिकल अगर आप एग्जाम्स के 1 महीने पहले करने बैठ जाएंगे तो आपका सर एकदम जाम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा फार्मूलाज है, बहुत सारा उसके साथ रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी है, और सबको आपको अच्छी तरह से डिफरेंट वेराइटीज ऑफ न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, और ये आज से ही शुरू करना पड़ेगा। अभी भी आपके पास टाइम है, 6 महीना है, क्योंकि हम जो हमारे टाइम में प्रिपरेशन करते थे तो 2-3 महीने पहले शुरू करते थे, मगर आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए, और कटअप भी बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो इसलिए आपको न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन है उसको तो सॉल्व करके ही आना पड़ेगा, उसको आप अटेंड करके और ठीक करके आना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्क भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट है, क्योंकि आप उसको अटेंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट मैं बताना चाहता हूँ जो बीएचयू, पीयू और ड्यू एस्पिरेंट्स हैं उन लोग के लिए, डोंट लेट एनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अनसॉल्व्ड, क्योंकि आपके पास बहुत सारा रेफरेंस बुक है। इसीलिए मैं आपको फिर से ये लाइन दोहराना चाहता हूँ कि डोंट लेट एनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अनसॉल्व्ड, ठीक है। आपके पास बहुत सारा रेफरेंस बुक है, आप इंटरनेट से भी बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा, पिछले साल का क्वेश्चन भी आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टाइम में ये सब थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, हम पिछले साल का क्वेश्चन हमको ज़्यादा मिलता नहीं था, क्योंकि आपके पास तो सब अवेलेबल है, तो क्यों आप उसको सॉल्व करके नहीं जाएंगे। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का मतलब क्वेश्चन कि कौन सा एंट्रेंस में आता है। मैं इसके बारे में भी एक डिटेल्स वीडियो बनाया हूँ, मेरे चैनल में है, आप उसको भी देख सकते हैं। मैं पूरा डिटेल्सली उसमें बताया हूँ कि बीएचयू में, पीयू में, ड्यू में, ठीक है, कौन सा टॉपिक में कितना क्वेश्चन आता है, कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एक क्वेश्चन का कितना नेगेटिव मार्क है, कितना मार्क आपको मिलता है, टाइम ड्यूरेशन, सब मैं एकदम अच्छे से आपके साथ वहाँ पे डिस्कस किया हूँ। उस वीडियो में थोड़ा साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, बैकग्राउंड का थोड़ा नॉइज आया है, मगर उसको थोड़ा आप इग्नोर करके आप वीडियो को थोड़ा देखेंगे, उसका स्लाइड आप अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एंट्रेंस एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वाइल प्रैक्टिसिंग डू इट इन ए लिमिटेड टाइम पीरियड, ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यू नो ऑल द थिंग्स बट यू कैन नॉट अटेंड ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। क्या होता है कि आपको सभी चीज़ आता होगा, मगर आप इतना धीरे धीरे उसको अटेंड कर रहे हैं कि आपको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप पूरा क्वेश्चन 100% क्वेश्चन आप अटेंड करके आएंगे। क्योंकि आपको एंट्रेंस एग्जाम में 100 से लेकर 150 तक क्वेश्चन होता है, कुछ एग्जाम में 100 होता है, कुछ एंट्रेंस में 120 क्वेश्चन होता है, और कुछ में 150 भी क्वेश्चन होता है, मगर टाइम पीरियड आपका लिमिटेड ही होता है। तो आपको जब आप घर पे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और मैं भी जब आप लोग का एग्जाम करवा रहा हूँ तो उसमें भी मैं लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन ही आपको दे रहा हूँ कि 30 मिनट को मैं आप 30 क्वेश्चन ही अटेंड करेंगे, 20 मिनट में आप 20 क्वेश्चन ही अटेंड करेंगे। अगर आप 20 क्वेश्चन को लेके 1 घंटा बैठ जाएंगे तो ये मतलब आप लोग के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा जब आप एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑनलाइन एंट्रेंस होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, और वहाँ पे सब कुछ आपके साथ फर्स्ट टाइम ही होगा, क्योंकि आप पहली बार शायद ऑनलाइन एग्जाम दे रहे होंगे। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप लिमिटेड टाइम फिक्स बना दीजिए और उसके अंदर ही आप उस क्वेश्चन को अटेंड करिए। For first year and second year student, I have given some important books and some important chapters. So please go through it. ठीक है, क्योंकि
अगर आप अच्छी तरह से उस टॉपिक को पढ़ के जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा होगा एंट्रेंस में, क्योंकि कभी कभी एंट्रेंस में कुछ कुछ कोने से ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो क्योंकि आप ऐसा लगेगा अरे ये तो मैं कभी पढ़ा ही नहीं हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बुक भी मतलब इम्पोर्टेंट बुक का रेफरेंस दिया हूँ। ठीक है, उस सबको ये वेकेशन में आप अच्छी तरह से कवर करके जाइए, क्योंकि अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। जो लोग फर्स्ट ईयर थे आप सेकेंड ईयर में हो गए हैं, आपके पास 1 से 1.5 साल है, और उस 1.5 साल के अंदर आपको 3-4 सेमिस्टर भी देना है, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम, आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आपका फील्ड टूर और वगैरह वगैरह बहुत सारा वर्क होता है। और जो लोग अभी सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर हो गए हैं उन लोग के पास तो और भी कम टाइम है। ठीक है, मगर इतना भी कम टाइम नहीं है कि आप कुछ शुरू करके ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, 6 महीना इट्स इनफ। ठीक है, सो यूटिलाइज दिस वेकेशन वाइजफुली, अच्छी तरह से ये वेकेशन को आप यूटिलाइज कीजिए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऑफलाइन क्लासेस शुरू करूँ जुलाई के फर्स्ट वीक से, मगर देखते हैं कि गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी लेके वो आता है। अगर उनका पॉलिसी होगा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अभी फ़िलहाल बंद करने के लिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू करूँ। तो मैं भी अपने आप को चेंज कर रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो आप भी अपने आप को चेंज कीजिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए प्रिपेयर हो जाइए। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप अगर प्रिपरेशन होंगे तो अच्छा है, आप घर पे ही रहेंगे और अपना टाइम के अकॉर्डिंगली आप क्लास कर सकेंगे। ठीक है, तो मैं ये इतने ही मेरा मैसेज था आज के लिए। तो ये बोल के मैं ये कंक्लूड करना चाहता हूँ कि स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।